जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हकल केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल पे, जहां हमने प्रारंभ बैच के लिए पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और हमने लेक्चर 3 तक उसे कंप्लीट कर लिया था। आइए हम लेक्चर 4 में देखते हैं जो क्या देखना है। लेक्चर 4 में अपने को पढ़ना है ब्लॉक कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं और ग्रुप कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले सीखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक का डेफिनेशन होता है टाइप ऑफ सब सेल व्हिच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब बताओ सब सेल क्या होता है? अगर बताओ सब सेल क्या होता है? अरे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं सब सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर पता ही नहीं चलता है जो ब्लॉक सब सेल में क्या डिफरेंस है। देखना, सेल क्या होता है आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। सेल होता है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इसको बोलते हैं सेल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब जो है सब सेल क्या होता है, जब एल का वैल्यू 0 हो तब होता है सब सेल, स्मॉल एस से लिखेंगे, ठीक है ना। जब एल का वैल्यू 1 हो तब पी सब सेल, जब एल का वैल्यू 2 हो तब डी सब सेल, जब एल का वैल्यू 3 हो तब एफ सब सेल। ये होता है सब सेल। और सेल क्या होता है ये। अब कहेंगे ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट बताते हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, ब्लॉक क्या होता है टाइप ऑफ सबसेल व्हिच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा सबसेल, या तो कोई एस होगा या पी होगा या डी होगा या फिर एफ होगा, यही कोई सबसेल होगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे देखिए अपने पास एग्जाम्पल है सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम का हम सब जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। चलिए इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कन्फिग्रेशन हमने लास्ट क्लास में लिखना सीख चुका है, ठीक है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, देखिएगा यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में आया है? एस सबसेल में आया। किस सबसेल में आया है? एस सबसेल में आया है। तो सोडियम जो है सो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? एस ब्लॉक का हो जाएगा एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं। अपने पास क्या फॉस्फोरस एग्जाम्पल है, देख लीजिए। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। इसका लिख लीजिए कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए कितना हो गया, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 3p3। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है जो अंतिम में आया है। किस में आया है? पी में आया है। पी में आया तो ये कौन सा सबसेल हो गया? पी सबसेल हो गया। पी सबसेल हो गया। इसका मतलब जो है फॉस्फोरस जो है सो किस ब्लॉक के एलिमेंट है? तो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो फॉस्फोरस कौन से ब्लॉक के हो जाएंगे? पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। तो फॉस्फोरस जो है सो पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। आप इसी तरह नाइट्रोजन का निकाल लेना, सल्फर का निकाल लेना, जिसका मन हो पोटासियम का निकाल लेना, किसी का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए ये हो गया ब्लॉक, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब आता है पीरियड कैसे निकालते हैं। पीरियड होता है बाबू हाइयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वह क्वांटम नंबर जो हाइयर हो वैल्यू हो। जैसे देखिए इसी में देखिए यहाँ पे देखिए ये हम जो इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं फॉस्फोरस के लिए 15 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें हाइयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। इसमें क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो इसका जो है सो क्या पूछा है इसमें? पीरियड पूछा है। तो देखो मैग्नीशियम लिए हैं, सोडियम लिए, फॉस्फोरस का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉस्फोरस का क्या था? 15 था। तो देखो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3, 2, 5, 6, 5, 11, 13, 14, 15, कितना हो गया जी? 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। हाँ ठीक है। अब देखो हाइयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें देखो n का वैल्यू हाइयर कौन सा? यही 3 है, यही 3 है। तो क्या हो गया? n बराबर 3। इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? फॉस्फोरस बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। किस पीरियड से बिलोंग करता है बाबू? थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इस तरह से आप पीरियड निकालेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो लिख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अब देखो क्या करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है। देखो यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। तो ये भी कौन से पीरियड का हो जाएगा? इसका पीरियड मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। सोडियम का क्या हो जाएगा? देखो देखिएगा सोडियम का भी इसी तरह करना है, सेम करना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 3। इसका पीरियड क्या हो गया?
3। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब आता है ग्रुप डिटर्मिनेशन। ग्रुप डिटर्मिनेशन सबसे पहले एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जो होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। किसी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब कि सबसे बाहर वाले जो सेल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे फॉर एस ब्लॉक के लिए वही इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। इसे मान लीजिए एग्जांपल करते हैं मैग्नीशियम का। क्या करते हैं? मैग्नीशियम का एग्जांपल करते हैं। देखिएगा क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन पुल गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रुप किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो देखिए यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। इसका मतलब कौन सा हो गया? इसका ग्रुप क्या हो गया? मैग्नीशियम जो है सो किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे? सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसी तरह आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप पोटासियम का ले सकते हैं, और आप मैग्नीशियम का ले ही लिए, और किसी बेरिलियम का ले सकते हैं, कैल्शियम का ले सकते हैं। ये सब का आप निकाल करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पी ब्लॉक के लिए क्या होता है? एस ब्लॉक के लिए देखिए, एस ब्लॉक के लिए क्या था? ग्रुप जो था सो इक्वल था नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन पी ब्लॉक के लिए क्या है? पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर जो होता है 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। 10 का क्यों? क्योंकि तो आपने देखा होगा जब पीरियोडिक टेबल होगा, देखिए यहाँ 2 ग्रुप था, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और उसके बाद देखे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी ब्लॉक था, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पी ब्लॉक था, और नीचे यहाँ पे एफ ब्लॉक था। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट आ रहे थे। कितने आ रहे थे इस बीच में? जो डी ब्लॉक थे, मतलब सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कितने, जैसे देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरह से कहाँ तक आ रहे थे? जिंक तक आ रहे थे। तो 10 एलिमेंट के बीच में गैप हो गया, और इसके बाद जो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसीलिए इसमें क्या करते हैं हम? 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो सब डिलीट हो गया क्या? देखना, देखो किसी का भी निकाल लीजिए, जैसे नाइट्रोजन का निकालना है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का निकालना है, क्या निकालना है? ग्रुप निकालना है। नाइट्रोजन जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अरे बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हलीना की रब से फरिया, ये तो ग्रुप में हो गया। ठीक है, देखो प्रीवियस स्लाइड, इसका तो निकाल लेंगे आप। इसका देखिए नाइट्रोजन का जो है सो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। कार्बन का 6 होता है। ठीक है ना, और नाइट्रोजन का 7 होता है। इसका कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये हो गया। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो ग्रुप नंबर निकालना है आपको। क्या निकालना है? ग्रुप नंबर निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 10 + 5, तो कितना हो गया? 15। मतलब कि इसका जो है नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। अब देखिए इसी में आपको अगर पूछ लेगा कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वही क्या है? 2 है। 2 है, तो ये कौन सा पीरियड से बिलोंग कर जाएगा? सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर जाएगा। ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 15th हो जाएगा। और कौन से ब्लॉक का होगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया? पी में। तो नाइट्रोजन आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसको लिख लीजिए 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब देखिए इसके लिए सबसे पहले आप बताइए मुझे ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक क्या होता है? वह ब्लॉक, वह सब सेल जिसमें क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। तो पी में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किए दिए कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड क्या होता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे 2 दिख रहा है। इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो पीरियड क्या हो जाएगा? सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। अब क्या हो गया? ब्लॉक निकाल ली, पीरियड निकाल लिया। अब क्या निकालना है अपने को? ग्रुप निकालना है। तो ग्रुप क्या होगा? जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट आपने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप निकाल लीजिए इसके लिए 10 प्लस, देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 और प्लस 2, तो 6। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किस ग्रुप का हो जाएगा? 16th ग्रुप का हो जाएगा। आप इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं।
आप इसी तरह फ्लोरीन का निकाल सकते हैं। क्लोरीन का निकाल लीजिए, मान लीजिए 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 6 2 8 2 10 2 12 3p5। सबसे पहले क्या करोगे आप, ब्लॉक निकालोगे। ब्लॉक कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में इंटर किया, पी में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, पी। उसके बाद पीरियड, तो क्या होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कितना है 3, तो पीरियड क्या 3। अब क्या निकालना है आपको, ग्रुप। तो सबसे पहले पता चल गया पी ब्लॉक का है, जैसे पी ब्लॉक का है तो ग्रुप क्या करेंगे 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया यहाँ पे देखो 5 और 2 7, कितना हो गया 17। ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है सो 17 ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। इस तरह से हमने जो है सो इस वीडियो में ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना सीख लिया है। देखिए अब डी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप होता है NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है जो NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन, S सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन हो और उसके बाद मान लीजिए ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s में मान लीजिए 3s नहीं, 3s पॉसिबल नहीं है। देखिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4s2 है, ठीक है। अब n का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ N-1 है, तो क्या करेंगे 4-1 D इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 प्लस ये 3D में, मान लीजिए 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्लस 4 तो कितना हो गया 6, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। तो इस तरह से कौन से ग्रुप का हो जाएगा 6th ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। आपको दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, n सबसेल में s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और N-1 में N-1 ऑर्बिटल में d सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए एक बार फिर से, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप जो निकालना है तो क्या होगा NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। देखो n सेल में जो S सबसेल हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन को लिख लीजिए, प्लस n का जो यहाँ वैल्यू है उसमें से 1 घटा दीजिए, तो 1 घटा दीजिए, मान लीजिए यहाँ 4 था, यहाँ 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3D के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है सो 4 हैं, और मान लेते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है तो 2 हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, तो ये कौन सा ग्रुप का हो जाएगा 6 ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। देखिए 4F ब्लॉक एलिमेंट याद रखिएगा VVI है, आपसे ऑब्जेक्टिव में वो सब कुछ नहीं पूछेगा, सीधा यही पूछेगा, क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा F ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप क्या होगा, सीधा आंख बंद करके याद कर लीजिए। F ब्लॉक के लिए हमेशा ही ग्रुप क्या होता है 3 होता है। F ब्लॉक के लिए ऑलवेज ग्रुप क्या होता है 3 ही होता है, याद करके हमेशा रख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमेशा 3 होता है, क्यों, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल जब देखे होंगे, देखिए शायद अपने पास होगा, देखिए ये पीरियोडिक टेबल है। अब देखिए यही 3rd ग्रुप है, देखिएगा जरा मैं इसको क्लीन कर दूं, देखिए यही 3rd ग्रुप है, यही क्या 3rd ग्रुप है, और इसी का ना पोजीशन देखिए, पीला वाला और रेड वाला, इसी के ना जगह से ये बाहर निकाल दिया गया है। ये किस में आता है 3rd ग्रुप में ही आता है ना। तो F ब्लॉक का जो ग्रुप होगा हमेशा ऑलवेज क्या होगा 3rd ग्रुप होगा, हमेशा क्या होगा 3rd ग्रुप होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में हमने सबसे पहले ब्लॉक निकालना सीखा, फिर ग्रुप निकालना सीखा, फिर हमने पीरियड भी निकालना सीख लिया। किस किस के लिए, S ब्लॉक के लिए, P ब्लॉक के लिए, D ब्लॉक के लिए और F ब्लॉक के लिए भी हमने निकालना सीख लिया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल इन पीरियड। अगर आपसे पूछा जाता है बताओ जो है सो इस पीरियड गिवन पीरियड में कितने ऑर्बिटल, ये कुछ फार्मूले हैं आपको याद रखने हैं। टोटल पीरियड कितने होते हैं हमने आपको बता दिए हैं, टोटल पीरियड कितने होते हैं 7। तो इसमें जो है कुछ जो वैल्यू होंगे n बराबर कुछ ओड होंगे एंड कुछ
इवन होंगे। जब n बराबर ओड हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जब n बराबर ओड हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और इसी ये ऑर्बिटल आगे, और आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसी तरह आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट भी पूछ लेगा। क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये कब हो जाएगा, जब n इक्वल टू ओड हो, ठीक है, पीरियड में जब n इक्वल टू ओड हो। ठीक, इसी प्रकार जब n इक्वल टू क्या हो, इवन हो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, नंबर जब क्या हो, n बराबर इवन हो, जब n बराबर इवन हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर क्या हो जाएगा, n+2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेगा तो क्या करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। 4 सेल के लिए मान लीजिए कोई n सेल है, तो कोई मान लीजिए n सेल है, मान लीजिए 3rd सेल है, तो पूछेगा उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, सीधा उसका स्क्वायर कर देना। क्या करोगे, 3rd का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 ऑर्बिटल उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा तो वही ऑर्बिटल 9 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2n², जो n² था नंबर ऑफ ऑर्बिटल, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये भी VV है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं नीट जेई में। ठीक है, जब एक फार्मूला और नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन सब सेल, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ 5G के अंदर 5G क्या था क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ 5G के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है, 5G के अंदर क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है। क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। क्या होता है फॉर्मूला, 2l+1। अब बताओ G के लिए l का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है l का वैल्यू 0 किसके लिए होता है, S के लिए, l का वैल्यू 1 P के लिए, l का वैल्यू 2 D के लिए, l का वैल्यू 3 F के लिए, l का वैल्यू 4 G के लिए। कोई दिक्कत नहीं, तो l का वैल्यू कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है, देखो जब l का वैल्यू 4 आ गया तो 2 × 4+1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जब आपको सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2l+1। कितने ऑर्बिटल आ गए, 9। अब इसी में पूछ ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, और आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 9 में कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 × 2l+1। ये वैल्यू जितना आया उसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5G सबसे। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ छोटा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल यहीं खत्म नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कवर करेंगे, कौन से टॉपिक से कवर करेंगे, हम कवर करेंगे रेडियस के टॉपिक लेके आएंगे, जहाँ पे एटॉमिक रेडियस को समझते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस को समझते हैं, मेटेलिक रेडियस को समझते हैं और कोवेलेंट रेडियस को समझते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और वीडियो को अगर पसंद आती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया कर इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, याद रखें इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।